नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम नीलेश शर्मा है। कई दिनों से मेरे इष्ट मित्र, मेरे प्रियजन और मेरे पारिवारिक सदस्य ये मुझसे बार बार कहते थे कि क्यों ना आप आपकी बात सोशल मीडिया पर भी रखें। आप ये सारा ज्ञान हमें ही देते हैं, क्यों ना इस ज्ञान का सब लोग फ़ायदा उठाएं। लेकिन मैं सोचता था कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो सटीक बात करने का प्रयास करता हूँ जो कि हमारी कुंडली कहती है, हमारी पत्रिका कहती है, हमारा वास्तु कहता है। तो प्यारे दोस्तों, एक चैनल ज़बरदस्ती मुझसे शुरू करवाया गया, उसका नाम है सहज वास्तु। तो आइए, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल सहज वास्तु में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि कुंडली होती क्या है, कुंडली हमें क्यों दिखाना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चूँकि ये प्रथम वीडियो है, हम इसमें संक्षिप्त तौर से प्रस्तावना वाली बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कुंडली क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं अपनी बात आपसे कहना चाहूँगा कि कुंडली देखा जाए तो आपके जन्म का मोटा मोटी सार है। पौराणिक काल में जिस तरह से विद्वान बच्चे का जन्म होता था, उस समय वो बता देते थे कि बच्चा भविष्य में जाकर किस तरह का विद्वान बनेगा, योग्यवान बनेगा, किस तरह के कीर्तिमान स्थापित करेगा, या उसका जीवन चक्र कैसा है और वो आपके परिवार के लिए उसका जन्म किस तरह से क्या मायने रखता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में। हमने टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि सबसे पहले ये बात मीडिया पर कही गई कि उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाए। उसके ब्लैक बॉक्स में हमें ये पता लगेगा कि उसमें फ्यूल कितना था, उसके इंजन की क्षमता कितनी थी, अंतिम समय पर पायलट के बीच क्या बात हुई, क्या कारण बना, बिना उसकी जांच करे निर्णय पर आना कठिन है। ठीक वैसे के वैसे ही हमारी कुंडली होती है, जो कि जन्म के समय हमारी दिशा, हमारी दशा, हमारा भविष्य, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि सब तय कर देती है और जानना आसान हो जाता है कि हमारा जीवन कैसा रहे। वैसे तो इसकी ज़रूरत हर पल, हर समय पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। यह जरूर है कि हम इसकी महत्ता को, इसकी भूमिका को कितना स्वीकार करते हैं। अक्सर कुंडलियों को हम उस समय दिखाते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे कष्ट हों जो कि डॉक्टर के समझ में ना आए, हमारे समझ में ना आए, किसी को बताने के बाद भी समझ में ना आए, तो फिर हम इस विद्या पर जाते हैं। जैसे कि वो एक बहुत अच्छा एक दोहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो ठीक वैसे की वैसी ही ये बात हम सब पे भी लागू होती, आप पे नहीं, मुझ पे भी लागू होती। तो हम सब उसी परिस्थिति में कुंडली दिखाते हैं, जबकि अगर हम पहले दिखा लें तो शायद ये बात ना हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मौसम की जानकारी। हमें बारिश में जाना होता है तो हम दिशा तय कर लेते हैं कि आज अगर बारिश होने वाली है
तो हम छाता लेके निकलें, रेनकोट लेके निकलें या फिर कार से निकलें। बारिश बदलने वाली नहीं होती है, मौसम बदलने वाली नहीं होती है, बदलने वाली होती है व्यवस्थाएं, बदलने वाली होती है परिस्थिति। ठीक कुंडली के अंदर भी हम यही जानने का प्रयास करते हैं। कुंडली आपके जीवन में किसी भी चीज़ का परिवर्तन नहीं करती, लेकिन किसी भी परिवर्तन से होने वाले समय में हम किस स्थिति की तैयारी करके रखें, आपको ये व्यवस्था देने का, उसमें सहायता देने का प्रयास करती है। जैसे कि कुंडली के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मेरा कितना समय अच्छा चल रहा है, उस समय में व्यापार को कितना फैलाऊं, कितना विस्तार करूं, उसमें कितना पैसा लगा सकूं या न लगा सकूं। ये बताती है कि किन लोगों से मैं दोस्ती रखूं या किन लोगों से मुझे दोस्ती करने से लाभ नहीं होगा। तो ये देश काल परिस्थितियाँ निर्भर करती है, इसलिए कुंडली दिखाना जरूरी होती है, इसलिए कुंडली आवश्यक होती है। तो प्यारे साथियों, हम इस कुंडली में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कुंडली हमें बनाना क्यों चाहिए, कुंडली हमें दिखाना क्यों चाहिए, कुंडली के द्वारा शादी करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, कुंडली से हम अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं या ला भी सकते हैं कि नहीं ला सकते। लेकिन धीरे धीरे, क्षण क्षण हम आगे चलेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि इसके कुछ पार्ट बनाएं। इन पार्टों में, अलग अलग पार्ट में हम विस्तार से ये जानेंगे, विस्तार से इन बातों को समझेंगे। और इसके लिए मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक का, आपके कमेंट्स का, जिसमें आप अगर मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मुझे आपके उन उत्तर को देने में बड़ी खुशी मिलेगी और ये कारवां हमारा चलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो प्रयास करें कि आपके साथ हमारा ये सिलसिला लगातार बना रहे। मैं भी प्रयास करूँगा कि लगातार आपके एक एक प्रश्नों के सटीकता से उत्तर दे सकूं। मेरे इस अनुभव का आप फ़ायदा उठाएं और आपके प्रश्नों से मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि किन किन विषय पे मैं अपनी रिसर्च और आगे बढ़ा सकूं और अपने काम में किस तरह से गहनता का अभ्यास कर सकूं, क्योंकि जीवन हमेशा सीखने का काम है। जितना हम सीखते चलेंगे उसका लाभ हमें मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहज वास्तु शब्द को ध्यान रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा सदैव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका नीलेश शर्मा।